जय श्री कृष्णा। जून का महीना था। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। चारों तरफ धरती जल रही थी। पशु पक्षी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में एक गाय अपना रास्ता भूल गई। भटकते भटकते वो एक जंगल में आ गई और उसे प्यास भी लगाई। दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे एक नदी दिखाई दी तो वो नदी की ओर चली। वो नदी तक पहुंच ही गई थी कि उसे पीछे से शेर की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। शेर भी उसके पीछे नदी में कूद गया। पर ये क्या, नदी का पानी तो सूख गया था। उसने एक दलदल का रूप ले लिया था। अब तो शेर और गाय दोनों उस दलदल में धंस गए। बड़ी विचित्र स्थिति थी। शेर गाय से 10-12 फीट ही दूर था, लेकिन वो गाय को पकड़ नहीं पा रहा था और गाय भी शेर से डर के भाग नहीं पा रही थी। दोनों जैसे ही निकलने की कोशिश करते, दलदल में और धंस जाते। अब मृत्यु निश्चित है, ये सोचकर दोनों एक जगह खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद गाय ने शेर से पूछा, शेर, तुम्हारा कोई मालिक है क्या? शेर बोला, अरे मैं जंगल का राजा, मेरा मालिक कौन होगा? गाय ने पूछा, फिर भी कोई हितैषी, कोई सगा? अब तो शेर झुंझला गया। बोला, मैं सबका शिकार करता हूँ, मेरा कौन हितैषी होगा? पर तुम इतना क्यों इतरा रही हो? थोड़ी देर बाद हम दोनों ही इस दलदल में धंस कर मर जाएंगे। इस पर गाय ने बड़े गर्व से कहा, लेकिन मेरा तो मालिक है ना। जब मैं नियत समय पर घर नहीं पहुंचूंगी तो वो मुझे ढूंढते हुए आएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद दूर से श्यामा श्यामा की आवाज़ सुनाई दी। गाय ने भी रंभा कर अपनी उपस्थिति दिखाई। गाय लगातार रंभाती रही और उसकी आवाज़ के सहारे उसका मालिक नदी के किनारे आ ही गया। पहले तो जब उसने शेर और गाय दोनों को देखा तो घबरा गया, लेकिन जब उसे मांजरा समझ में आया तो तुरंत वापस गया और थोड़ी देर बाद अपने साथ 4-5 आदमी और एक मोटी रस्सी को लेकर आया और अपनी गाय को निकाल कर ले गया। इस कहानी के माध्यम से मैं आजकल के बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी बाहर जाते हो तो कब आओगे और कहाँ जा रहे हो, ये अपने पेरेंट्स को ज़रूर बता कर जाए। और जब नियत समय पर घर नहीं पहुँचते हो तो उनका फ़ोन आने पर झुंझलाए नहीं। आप बहुत अनमोल हो उनके लिए। समय बहुत ख़राब है। यहाँ इंदौर में ही एक बड़े व्यापारी के बेटे को उसी के मित्र ने फिरौती के लिए अपने कमरे पर ले जाकर मार दिया। और दुख की बात यह है कि उस समय उसकी माँ का फ़ोन भी आया था, लेकिन मित्र के कहने पर उसने बताया नहीं। ये तो बाद में पुलिस वालों ने उगलवाया। तो बच्चों, भगवान ना करे पर कहीं ऐसी अनहोनी हो तो आपको ट्रेस किया जा सके, इसलिए अपने माँ बाप को पूरी जानकारी दें। थैंक यू।